दोस्तों, अगर आप किसी से पूछोगे ना कि दुनिया के सबसे खूबसूरत अमीर देशों के नाम बताओ, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उस लिस्ट में नाम आएगा स्विट्जरलैंड देश का। एक छोटा सा लैंडलॉक कंट्री जिसमें ना कोई बड़े नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ना ही उन्हें कोई कॉलोनियल एम्पायर का फायदा मिला, फिर भी ये आज दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक क्यों है। तो चलिए आज हम समझेंगे कि एल्प्स पहाड़ों के बीच बने स्विट्जरलैंड ने अपनी इकोनॉमिक जर्नी में टॉप पोजीशन कैसे हासिल की। 19th सेंचुरी तक स्विट्जरलैंड एक मेजरली रूरल और गरीब देश था, लेकिन 1800s के बाद से ये देश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करने लगा। रेलवेज, रोड्स और स्किल्ड वर्कफोर्स ने इनोवेशन और ट्रेड को बूस्ट दिया, और ये फाउंडेशन ही आगे चलकर वेल्थ क्रिएशन का बेस बनी। फिर रोल आया स्विट्जरलैंड के बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर का। स्विट्जरलैंड का बैंकिंग सिस्टम दुनिया भर में मशहूर है। 2022 के डेटा के हिसाब से स्विस बैंक्स ने $2.4 ट्रिलियन के एसेट्स मैनेज किए, और ये प्राइवेट बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट में ग्लोबल लीडर है। स्विट्जरलैंड की दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है दवाइयाँ यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। कंपनीज जैसे रोश और नोवार्टिस रिसर्च और इनोवेशन में इन्वेस्ट करते हैं, और दुनिया की टॉप मेडिसिन यहाँ डेवलप होती हैं। हाई क्वालिटी हेल्थ केयर और कटिंग एज टेक्नोलॉजी स्विट्जरलैंड की इकोनॉमिक ग्रोथ का एक मेजर फैक्टर है। तीसरा रीजन है टूरिज्म। एल्प्स के बर्फीले पहाड़ों के स्कीइंग रिजॉर्ट्स, लेक्स और प्रिस्टीन नेचर की वजह से हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ अट्रैक्ट होते हैं। 2021 में टूरिज्म ने स्विट्जरलैंड की जीडीपी का 2.8% कंट्रीब्यूट किया, और लोकल बिजनेसेस और जॉब क्रिएट्स किए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और न्यूट्रल रहना। ये देश कभी इंटरनेशनल वॉर्स या लड़ाइयों में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में आसानी हुई। इस वजह से दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को पता था कि यहाँ उनके पैसे सेफ हैं। साथ ही साथ एजुकेशन और इनोवेशन का रोल भी इम्पोर्टेंट है। स्विस यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर स्किल्ड लोगों को प्रिपेयर करते हैं, और स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज को कटिंग एज नॉलेज और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। और आखिरी फैक्टर है क्वालिटी ऑफ लाइफ और सरकार। कम करप्शन, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी और सिटीजन फ्रेंडली पॉलिसीज ने बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज किया। स्विट्जरलैंड में लोग हार्ड वर्क के साथ साथ हाई प्रोडक्टिविटी अचीव करते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि स्विट्जरलैंड की वेल्थ एक कॉम्बिनेशन है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनोवेशन और एजुकेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हाई क्वालिटी हेल्थ केयर और एफिशिएंट गवर्नेंस। ये एक एग्जांपल है कि नेचुरल रिसोर्सेज के बिना भी एक कंट्री कैसे ग्लोबल इकोनॉमिक लीडर बन सकती है।